नमस्कार। आज की कहानी सेठ की बेटी राधा रानी। बरसाने में एक सेठ रहते थे। उनके 3-4 दुकानें थी। अच्छी तरह से चलती थी, खूब चलती थी दुकानें, तभी तो सेठ कहलाते थे। उन्हें 3 बेटे थे। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थी और सब आज्ञाकारी। लेकिन सेठ के मन में एक इच्छा थी कि उनके बेटी नहीं थी। संतों के दर्शन से चिंता कम हुई। संत बोले, मन में अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। मन में अभाव हो तो उस पर भगवान का भाव जमा लो। सुनो सेठ, तुमको मिलियो बरसाने का वास, यदि मानो नाते राधे सुता, काहे रहत उदास। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगाकर पुत्री भाव से महसूस करते उनका दर्शन करते। रोज सुबह राधे राधे कहते, भोग लगाते और दुकान से लौटकर राधे राधे कहते हुए सो जाते। 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भर भवन रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती, नहीं कोई बाधा, मैं बहुत बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है राधा। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने सेठ के हाथे में, सेठ के आंगन में दरवाजे के पास आ गई। चूड़ी पहनने की गुहार लगाई। तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गई। फिर एक हाथ और बढ़ा तो मनिहारन सोचने लगी कि कोई रिश्तेदार आया होगा। उसने चूड़ी पहनाया उस हाथ को भी और चली गई और सेठ के दुकान पर जाकर के पैसे मांगे कि तुम्हारे घर में चूड़ियां पहना कर आई हूं। लेकिन इस बार पहले से ज्यादा पैसे चाहिए। तो सेठ जी मनिहारन से कहते हैं कि क्या चूड़ियां महंगी हो गई है? तो मनिहारन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों को चूड़ियां पहनाकर आई हूं। सेठ जी ने कहा कि 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन आ गया होगा? तो सेठ जी कहते हैं मनिहारन से कि झूठ मत बोल और ये ले 3 बहुओं के चूड़ियां पहनाने का पैसा। मैं घर पर जाकर पूछूंगा तब पैसा दूंगा। तो मनिहारन 3 लोगों का पैसा लेकर चली गई। सेठ जी ने घर जाकर पूछा कि चौथा कौन था जो चूड़ी पहना है मनिहारन से? तो बहुएं कहती हैं कि हम 3 के अलावा तो कोई भी नहीं था। सेठ जी रात को सोने से पहले राधा रानी का स्मरण करके सो गए, क्योंकि राधा रानी को पुत्री भी मानने लगे थे। राधा रानी को याद करते हुए सो गए। नींद में राधा रानी जी प्रकट हो गई। सेठ जी बोले, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? सेठ जी की नींद टूट गई पर नीर नहीं टूटी। रोते रहे। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके मनिहारन के घर सुबह सुबह पहुंच गए। मनिहारन देखकर चकित हुई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए बोले, धन धन भाग तेरो मनिहारन,
तोरे से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनिहारन। तो मनिहारन बोली, क्या हुआ सेठ जी, आगे कुछ बोलोगे? मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारन, चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृष भान दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहारन। मनिहारन सोची, जब तोहे मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। भगवान ऐसे ऐसे करिश्मे करते हैं कि इंसान समझ नहीं पाता। भगवान और भक्त का क्या संबंध है, खुद भक्त भी नहीं समझ पाता। भगवान और भक्त के बीच में एक निर्मल प्रेम है, उसी प्रेम के बहाव में भक्त और भगवान दोनों बहते रहते हैं, बहते चले जाते। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर पहुंच रहे थे। उनके पास बड़े सुंदर ठाकुर जी भी थे। वे संत जो थे उन ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ लिए हुए रहते और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करते, लाड़ प्यार करते, लाड़ लड़ाया करते थे ठाकुर जी से। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर बिठा दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में, सत्संग चर्चा में मगन हो गए। जब ट्रेन रुकी और सभी संत उतरे, तब वो संत भी जिन्होंने ठाकुर जी को ले रखा था, वे इतने मगन हो चुके थे कि झोला गाड़ी में ही रह गया। जिस झोले में ठाकुर जी थे उसमें रखे हुए ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती में, भावनाओं में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर साथ में लाना भूल गए। बहुत देर बाद जब उस संत के आश्रम पर सभी संत पहुंचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया, तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजना शुरू किया। तो पाया कि ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। तब संत बहुत व्याकुल हो गए, रोने लगे, लेकिन ठाकुर जी तो मिले नहीं। वहां हो तो मिले। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न और जल दोनों ही त्याग दिया। संत बहुत व्याकुल होकर विरह में अपने ठाकुर जी को पुकार पुकार करके रोने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित नए ठाकुर जी दे देता हूं। परंतु उन संत ने कहा कि हमें तो वही वाले अपने ठाकुर जी चाहिए जिनको हम अब तक लाड़ लड़ाते रहे हैं। तभी एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें कहाँ रखा था? तो कहने लगे कि मुझे लगता है गाड़ी में ही ठाकुर जी झोले सहित छूट गए हैं। तो एक संत बोले, अब कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिए होंगे और फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वो संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूं। वहां जाकर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से मिलना चाहता हूं। सब संत उन महात्माओं को लेकर स्टेशन पहुंच गए। एक साथ स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठ कर आए थे? उन संतों ने गाड़ी का नाम बता दिया स्टेशन मास्टर को।
तो वो कहने लगा, महाराज कई घंटे हो गए, यही वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है, कई घंटों से ये गाड़ी खड़ी है, यही तो है, और ये आगे बढ़ नहीं रही है, गाड़ी चल नहीं रही है, किसी भी प्रकार इस गाड़ी को नहीं आगे बढ़ाया जा सका है, ना कोई खराबी है, ना कोई दिक्कत है। कई सारे इंजीनियर सब कुछ चेक कर करके हार गए हैं, लेकिन गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती, खराबी कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो महात्मा जी बोले, अभी ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे ठाकुर जी कहीं जाते ही नहीं, कैसे चले जाएंगे मेरे बिना? जब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है तो ठाकुर जी कैसे चैन पाएंगे? मैं नहीं रह रहा हूं ठाकुर जी के बिना, तो ठाकुर जी भी तो मेरे बिना नहीं रहेंगे। वे महात्मा अंदर ट्रेन के उसी डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वहीं रखे हुए थे जहां उस महात्मा ने उन्हें पधराया था, बिठाया था या सुलाया था। अपने ठाकुर जी को महात्मा जी ने उठाकर गले लगाया और जैसे ही महात्मा जी उतरे, गाड़ी चल पड़ी। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर तथा सभी इंजीनियर सभी के सभी आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। और बाद में उन्होंने जब ये पूरी लीला सुनी तो सब के सब गदगद हो गए। उसके बाद वे सभी वहां उपस्थित उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवंत की सेवा में लगा दिया। भगवान जी भी खुद कहते हैं, हम सुनते भी हैं, कहते हैं ना भगवान जी, भक्त जहां मम पग धरे तहां धरू में हाथ, सदा संग लागियो फिरूं कब हूं न छोड़ूं साथ। यानी भक्त जहां पैर धरते हैं मैं अपना हाथ रख देता हूं। सोचो कितनी कदर की, कीमत की ये शब्दों की धार है। ये भगवान का भक्त से और भक्त का भगवान से निर्मल प्यार है कि सदा संग लाग्यो फिरूं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जहां पैर रखता है वहां मैं अपना हाथ रखे रहता हूं और सदा उसके संग चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, कभी अपने भक्त का साथ छोड़ता ही नहीं। इसलिए कदरदान कहते हैं कि मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, ठाकुर जी की कृपा देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। नमस्कार।